वेलकम टू मैथ्स मंथन डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर सक्सेस। तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए फिर से एक CHSL का प्रीवियस ईयर का सीरीज, जिसमें आज हम लोग देखेंगे जो लास्ट में 10 जुलाई 2019 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आपको क्या सवाल था, किस टाइप का सवाल था, उसको हमें कैसे अप्रोच करना है जिससे हम लोग 15 मिनट में ही सारे सवाल को सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं आपको पहला सवाल। Your first question is A, B, C, D, E, F, G, H is a regular octagon inscribed in a circle with center at O. The ratio of angle OAB to angle AOB is equal to, तो OAB इस तरह का दिया हुआ है रेगुलर ऑक्टागन, तो आपसे पूछ रहा है OAB, आपसे पूछ रहा है इस एंगल और इस एंगल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि रेगुलर अगर ऑक्टागन है तो यहाँ पे सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 360/8 हो जाएगा, सो इट विल बी 45 डिग्रीज। एंड रेगुलर ऑक्टागन है, रेस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, तो ए और ए बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल बराबर होगा। तो दिस एंगल इज ऑलरेडी 45, सो अदर टू एंगल्स विल बी 135/2। इनका रेशियो पूछा है, तो 135/2 डिवाइड बाय 45, so 45 will cut by 3, so the ratio will be 3:2। हमें इस तरह से देखना है, बाकी हमें पूरा डिजाइन बनाना नहीं है, बस हमें आंसर देखना है कि आंसर इसका क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन इज A borrows a sum of Rs 2000 from his friend B on 31st December 2011 on the condition that he will return the same after 1 year with simple interest at 8% per annum. However, A get into a position returning the money on 1st July 2012. How much amount he has to return to B? So on 1st July 2012 कितना उसको लिए हुए, बस 6 महीना होगा, तो ठीक है 6 महीना के लिए उसको 8% पे जो प्राइस होगा उसको हाफ ईयर के लिए हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी, जहाँ पे टी आपका जो 1 ईयर था आपका 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कितना हो जाएगा, 2000 इंटू रेट इज 8%, सो 8 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 100। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द आंसर टू 10, इट विल बी 80। Your third question is calculate the value of theta if sec square theta plus 4 tan square theta is equal to 6. So from here we know that sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So एक माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे एक और प्लस भी करना होगा, तो ये हो जाएगा 5 tan square theta is equal to 6. This whole thing is 1. So now 5 tan square theta is equal to 5. From here we can find theta is equal to 45 degrees because tan square theta will be 1 and theta will be 45. The next question is if a plus b minus c is equal to 12, a plus b minus c is equal to 12 and a square plus b square plus c square is equal to 110, then which of the relation is true? There are 4 options in which of the relation is true. So from here you can make square of this one. So if we will make a plus b minus c whole square, it will be 114. And from here if we will open this one, we will find same a square plus b square minus c square. This will become 110 plus 2 into ab, जहां जहां पे प्लस है, दोनों प्लस है वहां पे भी, बाकी दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस bc माइनस ca is equal to 114. So this value will be equal to 144 minus 110, that is 34 divided by 2 is equal to 17. So your relation will be
this one equal to 17. Let's see the next question. Your next question is fill in the blank. The average of first 101. First 101 number is 102. Average of first 101 number is 102 एंड आपके ऑप्शन है इवन ऑड परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल। तो हमें पता है जब भी ये फर्स्ट n नंबर्स का बात कर रहा है, अगर इनका एवरेज आपका सेम अगर n रहता है तो हमें पता चलेगा कि ये ऑड होगा। बट जैसे ही आपका दिया हुआ है 102, 101 नंबर्स हैं और 102 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इवन नंबर्स, क्योंकि फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो आपका एवरेज होगा वो आपका n+1 आएगा। आप छोटे छोटे एग्जांपल लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 2+4 लेके कैलकुलेट कर लो, सेम ऑड लिया है तो 1+3 लेके कैलकुलेट कर लो। कोई भी बड़ा नंबर है, आप अगर कुछ भी अगर जनरल फॉर्मूला आपको कुछ बताया गया है तो आप उसको कोई छोटा एग्जांपल लेके और देख लोगे, छोटे एग्जांपल पे काम कर रहा है तो बड़े वाले पे भी काम करेगा। Your next question is, by selling an article for Rs 144, a shopkeeper loses 28%. What should be the selling price for bringing down the loss to 14%? 144 में वो बेच रहा है तो 28% लॉस हो रहा है। 28% लॉस मतलब 144 जो है 72% के बराबर है। अभी पूछ रहा है कि कितना में बेचे कि उसका लॉस 14% हो। So 72% is equal to 144, so 1% will be equal to 2। अभी बोल रहा है कि 14% का लॉस हो। 14% का लॉस मतलब उसे बेचना चाहिए 86% पे। So 86% will be equal to 86 into 2, that is 172 rupees। 172। So you should approach the question in this way so that it will take minimum time. Now your next question is a to the power 1 by 3 plus b to the power 1 by 3 plus c to the power 1 by 3, and this is given 0. Then what is the value of a plus b plus 6 raised to the power 6? तो देखिए हमें पता है a plus b plus c is equal to 0, a raised to the power 1 by 3, तो हम लोग इसे मान लेते हैं x plus y plus z। इसको इस तरह से मान लीजिए x plus y plus z is equal to 0। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर ये 0 होता है तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पे आपको a प्लस b प्लस c दिया हुआ है, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3xyz और xyz की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस b। So a plus b to the power 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a to the power 1 by q, b to the power 1 by 3, c to the power 1 by 3 raised to the power 6। मल्टीप्लाई करेंगे 3 to the power 6, this will be equal to 729 and a b c, a square b square c square। So this will be your answer. Your next question is, a shopkeeper normally allows a discount of 10%, but during a sale season he decided to give two more discounts, the first being at a rate of 50% of the original, 50% of the original, it means 50% of the 10%, and the second one is 40% of the second one, it means 5% का 40%। What is the percentage rate of the equivalent single discount? बोल रहा है आपको तीन डिस्काउंट दे रहा है, 10%, 5% और 2% का। तो बोल रहा है आपका एक सिंगल डिस्काउंट कितने का होगा। तो सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट का आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 इतना %। तो पहले आप दो का कैलकुलेट कर लेंगे, दो का कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा 10, 10 plus 5 15 माइनस 10 into 5 by 100 it will be 0.5। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे इसको 14.5%।
सेम इसी तरीके से 14.5 और 2% का आप निकालेंगे तो 16.5 माइनस 14.5 into 2 29 divided by 100 so this will be 0.29 आपका आ जाएगा फाइनल आंसर 16.21%। इस तरीके से अगर 2 दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाएंगे, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है तो पहले 2 का लगाएंगे, फिर उसके बाद अगला जो आएगा उन 2 का लगाएंगे, कोई और आएगा तो फिर अगला 2 का लगाएंगे। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। Your next question is, Rs 10,000 has to be distributed among 3 craftsmen, 5 helpers and 6 laborers, such that each helper receives the amount twice as a laborer receives and each craftsman receives the amount thrice as much as a laborer receives. What is the amount received by the 3 craftsmen? ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सपोज एक लेबरर को मिलता है ₹X, तो यहाँ से बोल रहे हैं जो हेल्पर है उसको मिलता है 2x और जो आपका क्राफ्ट्समैन उसको मिल रहा है 3x। तो बोल रहा है टोटल हमारे पास है 6 लेबरर्स, सो x into 6 और हमारे पास हेल्पर है 5, so 5 helper and 6 and 3 craftsmen, so this will be multiplied by 3, so now 3 into 3 9, 5 into 10 10 plus 9 19 and 6, so this 25x, this will be divided as 10,000 will be divided in 25x, so पूछ रहा है 25x अगर आपका तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका निकल के 400। तो बोल रहा है कि क्राफ्ट्समैन कितना लेके जा रहा है, क्राफ्ट्समैन लेके जा रहा है 9x, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, so 3600 will be your answer। अब देख लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन आता है सारा, ये पिछले साल का CHSL में ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन है, तो आपको देख के चलना है कि आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो ना बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी ट्राई नहीं करना है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है। जो आपको एग्जाम में आया हुआ है आप पिछले सारे पेपर करके जाओ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम आपको रिपीट होकर मिलेंगे। जैसे देखते हैं आपका अगला सवाल, द प्राइस ऑफ शुगर गॉट रेज्ड बाय 25%। टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंस ऑन शुगर, a person reduced a consumption of sugar by 4% and also increased his expenditure on sugar by X%. The value of X is, बोल रहा है कि 100 रुपया अगर मान लो कि रेट है, 25% रेज हो गया है इसका प्राइस शुगर का, तो अभी कितने का मिलेगा 125। एक पर्सन है वो बोल रहा है कि उसका खर्च है वो X% ही उसका बढ़े, 100 plus X and he reduced the consumption by 4%। तो यहाँ से इसने अपना जो कंजम्पशन है वो 4% कम कर दिया है। तो ठीक है, उससे पूछ रहा है कि ये जो X% है उसका खर्च सेम रखना है, तो खर्च को सेम रखने के लिए 4% अगर उसने कम किया है and increase his expenditure on sugar by X%, the value of X is, अब X कितना होगा, तो देखिए 4% इसने कंजम्पशन कम किया, तो 4% अब 100 का नहीं आएगा, 125 का 4% आएगा। 125 का 4% आपको कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 125 into 4 by 100, दैट इज इक्वल टू 5। सो 5 यहाँ से आ जाएगा और बाकी 100 plus x will be equal to 125, so 100 plus x plus 5 is equal to 125, so यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 20, so अभी उसको 125 रुपीज। Your next question is, if a plus 1 by a is equal to 3, a plus 1 by a is equal to 3, then what is the value of a to the power 6 plus 1 by a to the power 6? यहाँ से देख लीजिए a plus 1 is equal to दिया हुआ है 3, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं a cube plus 1 by a cube, so this will be your 3 cube minus 3 into
if a plus 1 by a is equal to x, then a cube plus 1 by a cube is equal to x cube minus 3x. This will be 3 into 3. So it means here it will be 27 minus 9, that is 18. And again a cube plus 1 by a cube is equal to 18. So we will calculate a to the power 6 plus 1 by a to the power 6, that is equal to, it will be 18 to the power 2 minus 2, that is 324 minus 2 is equal to 322. Same way, like a plus 1 by a is equal to 3, then a square plus 1 by a square is equal to 3 square minus 2. We will apply the same rule here. So the answer will be 322. The next question is, which among the following is an irrational quantity? I will give you the question. Here it is tan 30 into tan 60. Tan 30 into tan 60. So here it will be 1 by root 3 into root 3. This will be rational. Sin 30, that will be 1 by 2. Tan 45, that will be 1. And cos 30. Cos 30 will be root 3 by 2. So this one will be your irrational. Your next question is, it is given that the area of a triangle is A. Area is given as A, and in perimeter P, in radius R, circumradius is capital R, and average length of the medians is D. Then they have asked the ratio A is to P. A divided by P. So we know that area is equal to inner radius into semi-perimeter divided with, this is perimeter. Perimeter will be 2 into semi-perimeter. Semi-perimeter, semi-perimeter. So this ratio will be R is to 2. So your option A will be correct. Let's see. The next question is, equilateral triangle are drawn on the hypotenuse and one of the perpendicular sides of an right angled isosceles triangle. Right angle isosceles means these two sides will be same, and this is hypotenuse. So this side and this side, this will be h by root 2. अब बोल रहा है कि इन दोनों पे इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है. तो अभी आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा. एरिया का रेशियो जो साइड का रेशियो है उसका स्क्वायर हो जाएगा. इट मींस h by root 2 का स्क्वायर. So this will be, h will be cut by h, so this will be 2:1. 2:1 or 1:2 will depend whether we are taking the base as h or this smaller side h by root 2. Your next question is, given that the length of the paths of a ball thrown with different speeds by two boys are the same distance travel कर रहा है. दो लड़के फेंक रहे हैं, एक लड़का A है B है, ये दोनों जब फेंक रहा है सेम डिस्टेंस पे, तो एक बॉल को बोलता है टाइम इफ द टेक 0.6 सेकंड एंड 1 सेकंड रेस्पेक्टिवली. ये अगर फेंक रहा है तो यहाँ से यहाँ बॉल को पहुंचने में ले रहा है 0.6 सेकंड. B फेंक रहा है उसको लग रहा है 1 सेकंड. और B का जो स्पीड है वो है 96 किलोमीटर पर आवर. तो बोल रहा है कि A का स्पीड क्या होगा. 96 किलोमीटर लग रहा है से फेंक रहा है 96 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको लग रहा है 1 सेकंड. तो 0.6 सेकंड के लिए कितना टाइम लगेगा. वी विल डिवाइड इट बाय 0.6. so this will be 96 by 6 into 10 kilometer per hour. From here we can get this will be 160 kilometer per hour.
So this will be your answer. So you just need to read the question and just understand what should be the best approach. Because आपको बेस्ट अप्रोच लगाना है कम से कम टाइम में करने के लिए. आपका अगला सवाल देखते हैं. 12 sticks each of length 1 unit are used to form a right angle triangle. The area of the triangle is. The right angle triangle बनाया गया जिसका बेसिकली आपको दिया हुआ है कि 12 स्टिक्स को मिला के फॉर्म किया गया है, जिसमें सारे स्टिक का लेंथ जो है 1 यूनिट है. सारे स्टिक का लेंथ 1 यूनिट होने का मतलब है कि आपका जो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 12. तो अभी आपको देखना है ट्रिपलेट. सारे छोटे मोटे ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं. तो पहला ट्रिपलेट ही जो आपको याद करके रखे होंगे वो होता है 3 4 5. यहाँ से आप देख लो 5 4 9 9 3 12 आपका मैच कर जा रहा है. इसका मतलब जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा इस तरह का कुछ फॉर्म होगा जिसका 3 स्टिक इधर आएगा, 4 स्टिक इधर आएगा, 5 स्टिक इधर जाएगा. इसका एरिया पूछा है. एरिया आप सीधा कैलकुलेट कर लेंगे. 4 into 3 divided by 2. It means 12 by 2. That answer will be 6. So आपको इस तरह से देखना है कि 12 स्टिक्स दिया हुआ है, सारे 1 सेंटीमीटर का है. तो आपको देखना है कि 12 पेरीमीटर का कौन सा ऐसा ट्रिपलेट हम लोग बना सकते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 men working 12 hours a day can complete a work in 8 days. तो आप सीधा MDH का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं से, where M is men, D is day and H is hour. तो आपका दिया हुआ है कि 40 men working 12 hours for 8 days. So days will be 8, hours will be 12. So they will complete the work. So this will be complete work. अभी आपको दिया हुआ है कि अभी 6 कितने आदमी चाहिए आपको. अगर आपको 16 days में M is we have to find the men, number of men, and they will work for 16 days and every day they will work for only 4 hours. So M we can calculate 8 into 2 and this 2 and 4 8 5 times. So here it will be 12 into 5, that is 60. 60 will be answer. So this way you can apply this MDH rule and find how many men you need to complete the work in a specified time. Okay. We'll see the next question. That will be our final question for the today's session. So it is two circles of diameter 2 centimeter and 5.6 centimeter such that the distance between their center is 8.2 centimeter. What is the length of a common tangent to the circle that does not intersect the line joining the center? देख लीजिए, आपको दो सर्कल बनाने के लिए बोल रहा है. पहले आप देख लो कि इनका बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस 8.2 है. तो इस सर्कल एक दूसरे को कट करेगा या नहीं करेगा वो देखने के लिए आप देख लो इनका रेडियस कितना है. डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, R1 is 2 centimeter. No, D1 is 2 centimeter, so R1 will be 1 centimeter. R2 is 5.6 centimeter diameter, so R2 will be 2.8 centimeter. So R1 plus R2 is 3.8 and the distance between the centers is 8.2. It means they will not touch. So here it will be the smaller circle. So you can make a small construction and here will be your common tangent and here will be the line joining the centers. So this line joining the centers is 8.2. This is R1 1 centimeter, this is 2.8, this bigger R, smaller R. So just make one small construction from here to here, or if you know the direct formula you can calculate by the direct formula. So this point will be here, it will be 90 degree, and so this will also be 90 degree, and this part will be capital R minus a small r, and here as it is
this is 90 degrees, so it will be a right angle triangle, and you can apply the Pythagoras theorem, and from here you can find this length will be equal to this length. So the length of the common tangent, it will be 8.2 square minus r minus r, means 2.8 minus 1, 2.8 minus 1 square under root. So you can calculate, this will be your final answer. So length of this common tangent which is not intersecting the line joining the centers, it will be, you can remember this formula, this length will be equal to d square, where d is the distance between the centers, minus r minus r square. So you can directly remember this formula and calculate whatever you will find this small r and capital R, and you can directly put the values and you can calculate the formula. So this way you can find your answer. So this should be your approach in the examination. You don't need to make this bigger circle, a smaller circle, and lose the time. So you just need to remember the formula and just put the values and can calculate. That way you can complete your 15 questions, 25 questions in 15 minutes. So this should be your approach. Okay guys, so tomorrow I will bring again one more session on the previous year asked questions. For till that, thank you, take care.